आज के वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि जो क्लास 9 का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है वो किस प्रकार का होगा, ठीक है, और उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो ये मैथ का जो क्वेश्चन पेपर है मैंने ये इंटरनेट से डाउनलोड किया, उसके बाद से कुछ क्वेश्चंस मैंने पेपर पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका ये जो एग्ज़ाम होगा ये 1.5 घंटे का होगा। एक पेपर आपका 1.5 घंटे का रहेगा, जिसमें 40 मार्क्स का यानी कि 40 नंबर का 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का 1 नंबर, ऐसे करते हुए आपको 40 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मतलब आपका जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, और इसके 4 ऑप्शन हैं। आपको इसमें से जो सही लगता है उसको आपको टिक लगाना है, या फिर जो आंसर पेपर रहेगा उसमें घेरा करना होगा, ठीक है। ये आपको वहाँ बताया जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, यहाँ पे √23, पाई, 0.00, ये जो भी है आगे लिखा हुआ, या फिर √225, इसमें से परिमेय संख्या क्या है जो है उसको टिक लगाना है। तो यहाँ पे आपका 225 को रूट से निकालेंगे तो क्या होगा, ये 25 होगा, ठीक है। तो ये 25, तो 25 को 25/1 लिख सकते हैं। तो ये 4 आपका परिमेय संख्या है, √225 परिमेय संख्या है, ठीक है। उसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो 7/2, तो 7/2 मतलब क्या होगा, 3.5 होगा, ठीक है। ये 7/5, 3/2, इनमें से कोई नहीं। तो 3 और 4 के बीच क्या है, 3.5, यानी कि 3.5। तो ये आपका 7/ जो है वो 3 और 4 के बीच स्थित है, तो ये दूसरा नंबर इसका सही होगा। उसी प्रकार से यहाँ अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, √5 माइनस √2 है ब्रैकेट के अंदर, फिर यहाँ पे √5 प्लस √2 है, यानी कि आप इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है उसमें आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब a² माइनस बी²। तो a² माइनस बी² बराबर क्या होगा, a क्या है, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी कि 5 घटाव 2, तो 3 आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी है वो सही होगा, ठीक है। यहाँ पे 32 का पावर 2/5 बराबर है 2, 4, 8, 16, किसके बराबर है ये आपको आंसर करना है। तो 32 का पावर 5 यहाँ पे बनाता हूँ, 32 का पावर 2/5। तो जो 32 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5, ठीक है, और उसके बाद उसके पावर में 2/5। तो पावर पावर गुना होगा, तो क्या होगा, 2 का पावर 5 गुना 2/5। तो ये 5 5 कटेगा, तो क्या बचेगा, 2 का पावर 2, यानी कि 2 का पावर 2 मतलब 4। तो यहाँ पे बी आपका सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन को बनाना है। आगे, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है, x² + 6x + 7, या x + 3y + 4, या x + 5y + 105, या x - 2y + z। तो इसमें से a आपका सही है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। बहुपद x - 2 का शून्यक क्या है, तो इसका x - 2 का शून्यक क्या होगा, ये है 2, ठीक है। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 2, तो ये आपका क्या होगा शून्यक। जिसका शून्यक निकालना है उसको बराबर 0 करिए, उसके बाद सॉल्व करिए, तो उससे जो आंसर आएगा वो उसका शून्यक होगा, ठीक है। वैसे ही बहुपद 5x³ + 4x का पावर 4 + 7x + 12 का घात क्या है, इसका घात क्या है। तो इसमें जो x का पावर है, जो सबसे बड़ा पावर है उसको घात बोलेंगे, ठीक है। तो x का पावर 3, x का पावर 4, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो सबसे बड़ा क्या है 4 है, तो उसका घात कितना होगा 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे यदि बहुपद px x³ + x² + x + 1 को x - 1 से भाग देना है तो क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको भाग देंगे, जो आंसर आएगा उसको टिक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। तो जब भी एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, ये वाई अक्ष है, ऐसा होता है। तो जब भी एक्स अक्ष में कोई रहता है तो उसका क्या होगा, एक्स का वैल्यू तो कुछ होगा, यानी कि उसको एक्स लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है,
लेकिन एक्स अक्ष में वाई कुछ नहीं होता, यानी कि वाई जीरो रहता है। तो एक्स अक्ष का जो भी रहेगा वो एक्स कोमा जीरो के रूप में होगा। तो यहाँ पे कौन सा है एक्स कोमा जीरो, आपका सी, ये एक्स कोमा जीरो के रूप में होगा। अगर उसी प्रकार से वाई अक्ष का पूछता है तो क्या होगा, एक्स तो कुछ नहीं रहेगा तो एक्स जीरो रहेगा, वाई के बदले कुछ मान रहेगा तो एक्स कोमा वाई होगा, सॉरी जीरो कोमा वाई होगा जब वाई अक्ष की बात करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से मूल बिंदु की बात करते हैं तो जीरो कोमा जीरो होता है, क्योंकि यहाँ एक्स भी जीरो रहता है, वाई भी जीरो रहता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, मूल बिंदु रहेगा तो जीरो कोमा जीरो, अगर एक्स अक्ष रहेगा तो एक्स कोमा जीरो, अगर वाई अक्ष रहेगा तो वाई कोमा जीरो, सॉरी जीरो कोमा वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, आपको पता हो। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, अभी मैंने बताया था मूल बिंदु क्या होता है, जीरो कोमा जीरो, यानी कि ये सी सही है। ठीक है, उसी प्रकार से बिंदु x, -7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। तो कार्तीय तल में कहाँ स्थित है कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए, ये x है, ये y है। ठीक है, इधर x इधर y, अच्छा से देखिएगा। तो यहाँ पे x क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ y प्लस होता है और यहाँ पे y माइनस होता है। ठीक है, तो अभी जो दो संख्या दिया हुआ है हमारे यहाँ पे क्या है, 0, -7। तो 0, -7 किस कार्तीय तल में होगा, तो 0, -7 तो x जीरो है। ठीक है, तो x जीरो है कहने का मतलब y अक्ष में होगा। ठीक है, और y अक्ष में है, उसके बाद क्या है -7 है, तो मतलब नीचे होगा यहाँ पे 0, -7। ठीक है, तो 0, -7 कहाँ होगा, इसी कहीं पे ऐसा होगा, मतलब यहाँ पे x जीरो रहेगा, y -7 है, तो ये कहाँ पे है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश या x अक्ष या y अक्ष, तो ये कौन सा अक्ष है, ये y अक्ष है, तो आपका ये y अक्ष आपका सही होगा। ठीक है, समझ में आया। उसी प्रकार से आगे जब हम बनाएंगे x बराबर 1 और y बराबर 2 रैखिक समीकरण 3x + 2y बराबर k का एक हल है, तो k का मान ज्ञात करिए। मतलब यहाँ पे x और y के बदले x और y का मान रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे मैं बताता हूँ 3x के बदले क्या रखेंगे, x का मान +2, y के बदले क्या रखेंगे, y का मान। तो क्या होगा 3 का 3 + 2 दूना 4, तो 3 और 4 कितना हो गया 7। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, तो ये आपका सही हो गया। अब x अक्ष का समीकरण है, तो x अक्ष पे हमने बताया था x अक्ष का समीकरण क्या होगा, x अक्ष में आपका x अक्ष में y बराबर 0 रहता है। ठीक है, तो x बराबर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन y बराबर 0 होगा, तो x अक्ष का समीकरण क्या होगा, y बराबर 0। ठीक है, उसी प्रकार से y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0। ठीक है, रैखिक समीकरण 2x + y + 5 का हल है, तो 2x + y बराबर 5 का हल क्या है। ठीक है, मतलब इसमें x और y के बदले किसी संख्या को रखिए। ठीक है, इसमें से, और जब वो बराबर 5 के बराबर आ जाता है, मतलब LHS में आप x और y का मान रखेंगे, जब वो RHS के बराबर आ जाएगा तो वो उसका हल होगा। ये आपको एक एक करके रख के देखना पड़ेगा। जैसे 2, x के बदले क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 दूना 4, y कितना है 2, 4 और 2 6, मतलब ये नहीं होगा। 2, x के बदले 1 रखेंगे तो 2 का 2, और y के बदले 2, तो 2 दूना 4, ये भी नहीं होगा। x के बदले 2, तो 2 दूना 4 होगा, y के बदले 1, 5, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। कैसे किया मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन क्या था, 2 x का जगह खाली करेंगे, y की जगह को खाली करेंगे, बराबर 5 था, x के बदले 2 रखा मैंने, y के बदले 1 रखा, तो 2 दूना 4, y का 1 बराबर 5, तो यहाँ पे 5 बराबर 5 हो गया ना, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपका जो आगे क्वेश्चन है वो भी आपको बनाने हैं। कहने का मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपका, ऑप्शनल रहेगा, सॉरी ऑप्शनल बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। आपको एक क्वेश्चन बनाना है, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन की मतलब परीक्षा की इसी प्रकार से तैयारी करिए। थैंक यू।